वंस अगेन आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग चैनल में हम आ गए हैं प्रयागराज से करीबन 50 किलोमीटर दूर। और ये आप देख रहे हैं गढ़वा किला है, गढ़वा किला बोलते हैं। और गर्मी जैसे पड़ रही थी, पिछले ब्लॉग में मैंने इस बात का जिक्र किया था, गर्मी की वजह से मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ। गाँव से मेरी बहन आई थी जिसने जिक्र किया कहीं ना कहीं मुझे ले चलिए घुमाने के लिए। तो चलते हैं अंदर, किले को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा किला है। चलिए फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो फिर निकल दिए हम इस सफ़र में। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ फिर। तो ये शंकरगढ़ का रास्ता है जो 12 तहसील से होते हुए आता है चित्रकूट सीधे के लिए, और यहीं से मुड़ना है आपको गढ़ा किला जाने के लिए। यही रास्ता है, ये करीब 40 किलोमीटर पे है। आपको इसके बाद की फुटेज मैं दिखाऊंगा जिस बोर्ड से मुड़ना है। चलते हैं फिर आगे के फुटेज को कवर करते हैं। ये किले के बाहर का हिस्सा है, ये आप देख रहे होंगे। बाहर की दीवारें हैं, बाहर की सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये रहा कुआं जो यहाँ पर है, और वो है हमारी गाड़ी पार्क। वहाँ पर आप गाड़ी पार्क करिए, और वो है सिक्योरिटी पर्सन जहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद फिर अंदर जाना है। चलिए तो चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फिर। तो आइए फिर कुछ जानते हैं प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित इस किले के बारे में। प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ शंकरगढ़ के जंगलों में स्थित एक गढ़वा गांव है जहां पे ये किला स्थित है। आपको बता दें, इसका निर्माण सन 1750 में 12 के बघेल राजा विक्रम आदित्य जी द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे आपको भगवान की वो मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो शायद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थित बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे कुछ जानकारी भरी चीज़ें हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिए। चलिए फिर चल। तो इसी के साथ किले को घूमते घूमते हम एक मंदिर पे पहुंचे, जिसको आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से है। इसका इतिहास और सब कुछ बिल्कुल अलग है। देखिए किस तरह से चीज़ें बनी हुई हैं। इसको दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से इस बात का ज़रूर जिक्र करूंगा कि इस चीज़ को एक बार दिखाने की कोशिश करिए। इतने पुराने लोग से चीज़ें बनाई गई हैं। ये सारे पत्थर देखिए किस तरह से चीज़ें बनी हैं। ये मूर्तियों को देखिए किस तरह से बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अंदर किस तरह से है सारा एरिया। क्योंकि अंदर ज़्यादा हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर भी वही कहते हैं ना, चमगादड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहले ही वीडियो मैंने आपको जिक्र किया कि गर्मी का टाइम है तो सारे छोटे मोटे जानवर है वो सारे पर की नक्काशी है। यहाँ एक बहुत छोटा है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, बट इसका इतिहास बहुत बड़ा है, जो कि मैं वीडियो में आपको कहीं ना कहीं से हर चीज़ें बताऊँगा। चलिए फिर इसी के साथ आगे साथ चलते हैं और आपको फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं और है क्या। देखिए मंदिर पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ है। ये देखिए किस तरह से पुरानी चीज़ें अपनी बची हैं आज भी और पहले थी। और ये देखिए यहाँ पर दीवार पे देखिए सारा लिखा हुआ है श्लोक। कुछ ना कुछ हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि संस्कृत तो वैसे भी नहीं समझ में आता। तो इस तरह से देखिए किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को मैं कैप्चर कर रहा हूँ आपके लिए और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं और आगे क्या छोटी छोटी ऐसी चीज़ मिलेगी जो एंटीक होगी हमारे लिए। चीज़ें बनी है, ये पता नहीं क्या है वैसे। ये तो आई थिंक ये छोटी जेल है जिसे बनाया गया था कैदियों के लिए। और यहाँ से ये रहा एक दूसरा जेल, और ये रहा यहाँ से मंदिर का नज़ारा, आई मीन किले का नज़ारा। मंदिर वो है जो मैंने भी आपको दिखाया था। बहुत बड़ा किला नहीं है, बस इसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। एक जेल और देखिए जिस पे कि दीवार आ चुकी है और ये बंद कर दिया गया है। बहुत अजीब है इस जगह, एक अजीब सा किला है प्रयागराज से महज 50 किलोमीटर की दूरी पे। और किस तरह से देखिए बनाया गया है।
हमारे साथ एक भैया मिले हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ के, सीनियर हैं, तो इनसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा जानने की कोशिश करी कि इसको कितने दिन हुए, कितना पुराना है और किस तरह से हम इस चीज़ को बता सकें कि जिससे प्रयागराज के लोग भी यहाँ पर आएँ। और अगर आएंगे तो थोड़ा रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं से फ़ायदा भी होगा विलेज में हो तो। ये कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है, गुप्त काल का है ये। अच्छा, लगभग मतलब 1700 साल पुराना। प्रयागराज से आने के लिए यहाँ पे कितनी दूरी होगी? 45 किलोमीटर। पर भैया हम जिस रूट से हम लोग आए हैं, रास्ता बहुत सन्नाटा है। तभी लोग कहते हैं ना, लोग प्रयागराज से लोग अगर आए तो इतना सन्नाटा एरिया, थोड़ा घबराहट सी रहती है। प्रयागराज से 12 है, 12 से शिवराजपुर चौराहे से। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इसका सूर्योदय से सूरज। अच्छा, मतलब सुबह 10 बजे से या 9 बजे से आप मान लीजिए, और शाम के 3। सूर्योदय से 7 बजे भी आ अच्छा, 7 बजे भी आ सकते हैं, मगर एक नॉर्मल टाइम अगर देखा जाए तो 8-9 बजे आप यहाँ आ जाइए और 4 बजे तक निकल जाइए, क्योंकि ऐसा जिस हिसाब से रास्ता है उस हिसाब से। नहीं, 7 बजे तक कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ का रास्ता जो हमने देखा बड़ा सन्नाटा हो रहा है। सन्नाटा इतना होगा कि जी जी जी। तो ये भैया ने इस चीज़ को बताया, इनको ब्लॉग में लेने का और इनको ये दिखाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि आप लोग यहाँ पर आइए। मैं खुद नहीं आया था, मैंने भी किसी न किसी के माध्यम से ये चीज़ जानी। इतने दिन प्रयागराज में रहने के बाद भी हमें ये चीज़ नहीं पता थी। आप भी आइए, इस जगह को देखिए। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही जॉब यहाँ बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा। और इस चीज़ों को एक्सप्लोर करिए ऊपर के लेवल पे, जिससे यूपी को, इंडिया को लोग जाने। चलिए फिर आगे चलते हैं, कुछ और कैप्चर कर सकते हैं तो कुछ और भी आपको दिखाते हैं। ये जो मिले हैं, वो जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। जी भैया, पहले से मूर्ति बताइए। पहले ये मत्स्य स्वरूप है, विष्णु भगवान के 12 अवतार, जिसमें मछली है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ये समुद्र मंथन में कछुआ का रूप लिए थे विष्णु भगवान जी, उसकी मूर्ति है। फिर ये 12 रूप है ये। फिर उसके बाद नरसिंह रूप है जी नरसिंह रूप के बाद ये है रामावतार जी। फिर उसके बाद परशुराम है जी। विष्णु भगवान की मूर्ति आधा खंडित हो। अच्छा, ये सारी मूर्ति आपको हम एक चीज़ पहले क्लियर कर दें, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है ये यहीं पर है, जिसके बारे में ये भैया ने अभी मुझे बताया और मुझे अभी पता चला। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत जानकारी भरी चीज़ है हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे जानने के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं चीज़ों से रिलेटेड इंटरेक्ट करता है। तो चलिए फिर आगे और चीज़ों को देखते हैं। ये देखिए, एक दूसरे जो जाली लगी थी, ये बंद था, सारी एंटीक पीसेस चीज़ें, संग्रहालय है ये। इसके बारे में भी कुछ आपको बताएंगे भैया। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति, पहली मूर्ति ब्रह्मा जी की है, ये विष्णु भगवान की है, और ये जो है शंकर भगवान की मूर्ति, जो कि खंडित कैसे हो गई भैया? जैसे ये मुगल काल में है, जो मुगलों के जो औरंगजेब। अच्छा, ये जो पुराने औरंगजेब जैसे लोग जिनका नाम आपने जिक्र इन्होंने किया, मैं खुद कर रहा हूँ, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे पहले के, ना कि अभी के, उन्होंने इस पे जो भी तोड़ फोड़ की है वो आपको दिख रही है। और ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हैं ये। चलिए फिर आगे और दिखाते हैं आपको। इन्हीं के बारे में जो जानकारी हमको मिली, इस तरह से 2 जलाशय हैं, एक वहाँ पर है, एक ये है। तो जानकारी कुछ इस प्रकार मिली कि बारिश कितनी भी हो जाए, ये इससे ज़्यादा पानी नहीं होगा। दूसरा, बारिश हो चाहे ना हो, चाहे कितनी कड़ी धूप रहे, इतना पानी रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये थी इसकी खासियत। ये देखिए, वो था मंदिर जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, आपको बताया, और ये है गुंबद। और चलिए और देखते हैं, कुछ और बताते हैं आपको। ये सब ढांचे हैं जो टूटे फूटे रखे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पिछले समय के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने इसको तोड़ा है। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करने का समय आ गया। निसी का मुंह देख रहे हैं जैसे जो मनी मन गरिया रही हो कि भैया ने बोला कि कहाँ लेके जाएंगे, लेके चले ऐसी जगह जहाँ पे आने का दोबारा मन नहीं करेगा, दोबारा बोलेंगे ही नहीं कहीं जाना है। बहुत भयंकर गर्मी है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम इस चीज़ को एक्सप्लोर किए हैं, मगर आपको अभी भी सजेस्ट करेंगे या तो मॉर्निंग में आइए या तो इवनिंग में आइए, अदरवाइज मत आइए, और ठंड में आइए क्योंकि लिटरली गर्मी बहुत है। अच्छा वीडियो बन गया ना, लेकिन हम लोग जानते बहुत गर्मी है, हाँ, बहुत मेहनत लगी है, मगर ये तो आप लोग देखते भी नहीं है, बट कोई नहीं, ये ऊपर वाला देखता है।
तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी जगह है, आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए। प्रयागराज से मात्र 50 किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉपर सिक्योरिटी। आते समय यहाँ पर अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर लें। हर पर्सन की, जितने लोग हैं तो विदाउट आईडी नो एंट्री है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई सामान अंदर कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं, ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। बाय 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 लाइक सब्सक्राइब करिए, चलिए बाय।